नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। मैं बात कर रहा हूं जनजाति समाज की। इस देश में लगभग 11 करोड़ के आसपास जनजाति समाज है। 550 से अधिक जातियां पूरे भारतवर्ष में निवास करती है। लेकिन अभी जितने भी लिटरेचर आए वह कहीं न कहीं भ्रमित करने वाले थे। लेकिन 2021-22 में जनजाति आयोग है, उसने पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। अलग अलग विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी हुई जिसमें जनजाति नायकों का योगदान, उस पर बात हुई, जनजाति नायकों पर बात हुई। उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जनजाति अध्ययन एवं विकास केंद्र की स्थापना हुई। उसी के तहत इस वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक मास्टर डिग्री शुरू की है जनजाति अध्ययन। जो भी छात्र मास्टर डिग्री करना चाहता है, खासकर जनजातीय समाज को लेकर, जनजाति पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस पूरे आवेदन और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आप सुनिए डॉक्टर सखाराम मुजालदे को। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इसी वर्ष जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र की स्थापना हुई है, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई जी पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में 16 फरवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि देश की धरोहर कह सकते हैं या देश के महत्वपूर्ण समुदाय हैं, जिसके अध्ययन जिसके शोध हेतु विश्वविद्यालय में जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र की स्थापना हुई है। हम देखते हैं जनसंख्यावार तो भारतवर्ष में कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो कि लगभग 11 करोड़ के आसपास है। अगर हम जनजातीय की संख्या के बारे में बात करते हैं तो भारतवर्ष में 550 जनजातियां निवासरत हैं। लेकिन हम जहाँ भी इनके सुदृढ़ साहित्य की बात करते हैं, उनके सुदृढ़ लिटरेचर की बात करते हैं, तो वह हमें कहीं पर भी देखने में नहीं मिलता है। हम शोध की दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो कहीं पर भी जनजातीय शोध नहीं हुआ है। हुआ भी है तो ऐसा लगता है कि वो मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से हुआ है। तो यहाँ ये बहुत आवश्यक बात है कि भारतवर्ष में जनजातियों की इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी उसका सही साहित्य, सही लिटरेचर उपलब्ध होना चाहिए, वह नहीं है। पिछले 2 वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न महाविद्यालयों में पूरे देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठियाँ आयोजित की गई और पूरे देश भर में जनजातीय नायकों की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को जानकर यह बात ध्यान में आई कि हमें इस समुदाय का स्वतंत्रता में इतना बड़ा योगदान होने के बाद भी हम उनके नायकों को, उनके हीरोज़ को नहीं जानते। ये बहुत दुखद बात है। तो ये आवश्यक है भी कि हमें इनकी साहित्य को ढूंढना चाहिए। इनके देश के हर भाग में उनकी कंट्रीब्यूशन को हमें जानना चाहिए। इसलिए यह केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ है। ये बहुत प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनजाति के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि यह यहाँ स्थापित हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्थापित जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र में कुछ कोर्सेज को लेकर हमने योजना बनाई है, जिसमें इस शैक्षणिक सत्र में एमए जनजातीय अध्ययन हेतु प्रवेश का नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया है, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट जाकर नॉन सीईटी ऑप्शन में जाएंगे बच्चे, तो वहाँ उसको क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे जाके तो 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन में होगा प्रवेश संबंधी सारी जानकारी का ब्रोशर है और दूसरे में प्रवेश लिंक है, जहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक कर है, तो वहाँ क्लिक करेंगे बच्चे तो अपना आवेदन पत्र इस लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र अपना प्रस्तुत कर पाएंगे। और अगले शैक्षणिक सत्र में हम 2 डिप्लोमा कार्यक्रम, 2 वैल्यू एडेड कार्यक्रम और एक फाउंडेशन
कोर्स भी इसमें ऐड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम एमए जनजाति विषय में जनजातियों की महत्वपूर्ण संस्कृति को, उनकी सामाजिक वितरण को, उनके कल्चर को, उनके धार्मिक दृष्टिकोण को, उनके आर्थिक स्थिति को या आर्थिक क्रियाविधियों को शामिल किया हुआ है। साथ ही इनके पुरातन इतिहास को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों के माध्यम से आगे शोध किए जाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जनजातीय अध्ययन एवं विकास केंद्र की स्थापना शोध के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से, उनकी वास्तविक जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण है या परिस्थितियां हैं, उसे अध्ययन करने के दृष्टिकोण से ही स्थापित हुआ है। तो यहाँ हम इस वर्ष से एमए जनजातीय अध्ययन हमने शुरू किया है। आगे हम कैरियर या भविष्य के दृष्टिकोण से भी बात करें तो इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का भी सामान्य अन्य विषयों की तरह सारी ही जगह इनके कैरियर या इनके भविष्य हैं। अभी हम देश के शैक्षणिक संस्थानों को रेगुलेट करने वाली बॉडी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव महोदय से हमने चर्चा की है कि एमए जनजातीय अध्ययन को भी अन्य विषयों की तरह उनके यूजीसी नेट सेट देने वाली परीक्षा की लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि यूजीसी ने एक निर्णय अभी ये लिया है कि पीएचडी या शोध हेतु जो भी बच्चे प्रवेश लेंगे उनके लिए नेट सेट या पीएचडी आवश्यक है। तो हमने उनसे चर्चा की है कि इस विषय को शामिल करें। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग में भी इस विषय को शामिल करें, ताकि बच्चे अन्य विषयों की तरह अपना कैरियर, अपना भविष्य बना सके। पर इनमें अगर हम इनके स्पेसिफिक कैरियर या भविष्य की बात करते हैं तो सरकार के नीति निर्धारण में, सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रम हेतु योजना जो बनाई जाती है, उन योजनाओं में हमारे बच्चे आगे जाकर सहयोग कर पाएंगे। साथ ही शोध क्षेत्र है या विभिन्न मंत्रालय हैं या राज्यों के नीति आयोग है, यहाँ ये बच्चे कार्य कर सकते हैं। तो इनका अन्य विषयों की तरह इन बच्चों का भी कैरियर सुरक्षित है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से इस कोर्स को हम सारी जगह रजिस्टर्ड भी कराने वाले हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से भी सुरक्षित है यह कोर्स। तो जनजातीय अध्ययन के जो विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सखाराम मुजालदे, उनको आपने सुना। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अगर आप भी मास्टर डिग्री जनजातीय अध्ययन पर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए द ट्राइबल लाइव।